हेलो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको बनाई है बीकॉम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ले रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव टेकन बाय द यूनिवर्सिटी, तो वी शुड वेलकम दैट इनिशिएटिव। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको कुछ हिंट देना चाहता हूँ जो मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कहता है कि जो हमारे पास एक सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड ईयर में, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने उसको लिया होगा, दैट इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे ओपन बुक एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, राइट। जो पिछला ट्रेंड था, जो आप प्रैक्टिस करते थे अपनी बुक से, जो भी आप रेस्पेक्टिव बुक रखते थे और जो भी आप सैम्पल पेपर से पढ़ते थे, इस बार थोड़ा सा क्राइटेरिया मुझे लगता है चेंज होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है। प्लस आपको इशू हो सकता है क्वेश्चन अपलोडिंग डाउनलोडिंग की, जो कि 100% ये सब ऐसा नहीं होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आप नॉर्मल सोशल मीडिया यूज़ करते हो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम देना है, राइट। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लो एफएम सब्जेक्ट का पर्टिकुलर, तो आपको ईजिली ओपन बुक एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर चैप्टर वाइज बात करें तो पहला चैप्टर मेरे पास है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। पहला चैप्टर मेरे पास है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले भी आता था, अब भी आएगा, राइट। थ्योरी क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिंपल अगर आपने देखा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का या फ्यूचर वैल्यू निकालने का, प्रिंसिपल निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का, PVAF कैलकुलेशन कैसे होती है, PVF कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आपको सिंपल पता होनी चाहिए। बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ये टेक्निकल चीज़ें पता हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें, तो आप कर सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिंपल, व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको क्या समझाना है आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसका क्या यूज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने आप बना के लिखना है आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिक्टली मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप किसी भी बुक की लैंग्वेज को कॉपी नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट ने या यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है कि किसी भी सैम्पल पेपर या बुक की कॉपी आप नहीं करेंगे। ये तो और भी अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, अपनी लैंग्वेज में लिखो ना। आप प्रेजेंट वैल्यू को समझ लो, व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैसे कैलकुलेट होती है, ये प्रेजेंट वैल्यू में कैसे जाती है और हम इसको फ्यूचर वैल्यू में कैसे ले जाते हैं, एक बार पढ़ लो और आप लिख सकते हो। ये मुझे एक्सपेक्टेड लगता है। दूसरा चैप्टर अगर मैं बात करूं, EBIT EPS एनालिसिस, ये वाला चैप्टर है। अब इसकी आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट एक बार आप देख लो स्टेटमेंट को, कैसे स्टेटमेंट शुरू होती है हमारी सेल से लेकर के EPS तक। ये आप देख लो कैसे बनती है, सेल, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर आप कॉस्ट माइनस करते हो। अब इस वीडियो में तो पूरा नहीं समझा सकता क्योंकि मेरे पास इसका अलग मोटिव इस वीडियो को बनाने का। तो इस स्टेटमेंट को आप एक बार समझ लो, सेल से लेके EPS तक कैसे जाते हैं, उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझ लो और बस उसी में कोई छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कर लेना, राइट। वैल्यूज़ पुट करनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, राइट। बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप कॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े आप, राइट। EBIT EPS यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे लगता थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से मुझे लगता कोई नहीं आएगा। तीसरा चैप्टर है जो इसी से लिंक्ड है, वह है लीवरेज एनालिसिस। बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएगा लीवरेज का। लीवरेज में आपको पता है 3 लीवरेज होते हैं आपके, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और एक कंबाइंड लीवरेज। तीनों की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होते हैं लीवरेज, उनके फॉर्मूले। इसी को अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप इसको 1.5 पेज तो लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको बस अपलोड करना रह जाएगा। फिर से मैं आप कहना चाहता हूँ, लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी है आपको, सिंपल समझ के आप लिख सकते हो। अगर लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी, ये गाइडलाइन है, तो ये और भी अच्छा है आपके लिए, राइट। ये थ्योरी पेपर हो गया। लीवरेज का मैंने समझा दिया आपको, लीवरेज का फॉर्मूला देख लेना है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये टेबल इसका बेस होती है, EBIT EPS की टेबल बेस होती है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। लीवरेज के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग ये क्या कहती है? कैपिटल बजटिंग, आपके पास बहुत सारे मेथड हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट के, जैसे कि IRR, जैसे कि NPV, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स,
बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं आपने पढ़े होंगे, IRR, NPV, PI और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इन सब के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इन सबको फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। और NPV के क्वेश्चन कर लो, NPV के आप जरूर क्वेश्चन कर लो। मुझे ऐसा लगता है NPV क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाकी मेथड्स में या तो क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाता है या उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी आती है। तो NPV क्वेश्चन कर लो आप, जो सिंपल कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या, बताओ, आपको पता होगा, इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, अगर मैं कर दूंगा तो मेरा NPV आ जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। कैपिटल बस्टिंग के बाद मुझे जो नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है, दैट इज़ 5th चैप्टर, वो है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल आपको आना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, राइट। वर्किंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, कैश माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी प्लस जो मार्जिन कंटिजेंसी आप जोड़ते हो वो, उसके बाद आपको स्टेटमेंट। इसका सिंपल सा आप स्टेटमेंट याद रखो, स्टेटमेंट आप याद रखो कैसे बनती है उस, राइट। तो वर्किंग कैपिटल में जैसे मैंने सिंपल आपको बता दिया, फॉर्मेट आप याद रख लो। और इस सिंपल इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, राइट, सिंपल। अब इसमें थ्योरी क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, वर्किंग कैपिटल की थ्योरी आपको आएगी। एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या है, 100% क्वेश्चन आएगा। और आपको समझ के लिखना है, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, समझ के लिखना है, कॉपी नहीं करना आपको। कॉपी करोगे तो आप रिस्क ले रहे हो, राइट। रट्टू तोता हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझ लेते हो, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन जो आपने सेकंड में पढ़ा था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें रटना नहीं है, समझाना है एग्जामिनर को, राइट। ये मैंने हो गया 5th मैंने करा दिया आपको। 6th उसके बाद मेरे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखाई देता है वो है कैश मैनेजमेंट। नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओनली थ्योरी। थ्योरी कौन सी आएगी आप एक देख लो, आपकी बुक में होगा मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी थ्योरी याद नहीं आ रही है, लेकिन आप कैश होल्ड करते हो प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, राइट, इमरजेंसी मेजर्स के लिए, डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए। जो हम कैश मेंटेन करते हैं, कैश रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको, ठीक है ना। कैश मैनेजमेंट का थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा और यही क्वेश्चन आएगा, मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, राइट। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वही जो आप फॉर्मूला लगाते हो, √2AO डिवाइड बाय, जो भी फॉर्मूला है, मुझे अभी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़, यही जो फॉर्मूला आप लगाते थे 2AQ डिवाइड बाय ये जो इन्वेंट्री होती थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, यही आपके सामने क्वेश्चन आएगा छोटा सा, राइट। और इसमें इस न्यूमेरिकल के साथ साथ आप सिंपल सा एक फार्मूला लिख देना। अगर इन्वेंट्री की स्टेजेस अगर वो पूछता है आपसे, इन्वेंट्री के 3 स्टेज, तो लिख देना, एक रॉ मटेरियल होती है, वर्किंग प्रोग्रेस होती है और एक फिनिश्ड गुड्स होती है। 3 स्टेज होती है हमारे पास, तीनों एक्सप्लेन कर देना। और ये EOQ वाला फार्मूला आने वाला है, छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है, वैल्यूज पुट कर देनी, आंसर निकाल देना, राइट। 2AQ डिवाइड बाय जो भी आप लिखते थे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ट्रांजेक्शन, वो एक्सप्लेन कर देना, राइट। तो ये चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए, ये वाले जो चैप्टर्स आपको बताए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं FM के उसमें। और भी जो चैप्टर्स हैं उसकी आप थ्योरी जरूर कर लो। मेरे कहने का मतलब है इस बार FM के पेपर में आप मोस्टली थ्योरी करके जाओ, राइट। वैसे तो रेशो होता है 60-40 का, 60 प्रैक्टिकल थ्योरी, 40% थ्योरी, लेकिन इस बार मुझे लगता है थ्योरी वेटेज ज़्यादा होगी। तो स्टार्टिंग से चैप्टर में जितनी ज़्यादा थ्योरी बन सकती है आप ज़रूर करके जाओ, right. This was the small video to help you, to assist you and to guide you कि what kind of paper do you may frame in your open book examination, right. Be very motivated, use relevant books to study, है ना, you have sufficient time right now, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, right. उसमें आप कोई भी तरीके की ऐसी अनफेयर मीन्स के भरोसे आप मत रहो जिसमें आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप ही का नुकसान है, आपके मार्क्स गिरने के चांसेस। 3rd ईयर स्कोरिंग है, सबको पता है, अभी भी आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन अनफेयर मीन के थ्रू जाओगे तो शायद आपका लॉस हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग पर्टिकुलर क्वेरी तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 9953131562 पे, या आप मुझे मेल कर सकते हो rpsprofs@gmail.com, राइट। कोई भी क्वेरी आपको लगती है जो आप ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप फेस कर रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।